तो आप सभी को जय श्री राम। तो मैं सुबह सुबह 10 बजे घर से निकलकर सीधा लाइब्रेरी पहुंच जाता हूं और 10 बजे से मैं मैथ का रिवीजन स्टार्ट करता हूं। तो पहले मैं मैथ का रिवीजन अपने नोट्स से करूंगा, जो मैंने नोट्स बनाए हैं मैथ के, और फिर उसके बाद मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन बुक से भी लगाऊंगा। तो भाई, अगर तुमने मैथ के नोट्स बना रखे हैं तो मैथ्स के नोट्स को भी रिवीजन करते रहो। ऐसा नहीं है कि मैथ के नोट्स केवल जहाँ पे सवाल अटके वहाँ पर देखने के लिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैथ के नोट्स बनाए हैं तो उसका भी रिवीजन साथ साथ करते चलो और बुक से भी प्रैक्टिस करते रहो। तो मेरा तो भाई कहना यही है कि जितना ज़्यादा अपने खुद से पढ़ोगे भाई, जितना ज़्यादा अपने को टाइम दोगे खुद से, उतना ही ज़्यादा तुमको फ़ायदा मिलने वाला है एग्ज़ाम में। तो भाई, ज़्यादा वीडियोज़ पर भरोसा ना करो कि उसकी क्लासें देख लेते हैं, उसको उससे रिवीजन कर लेंगे, वो अच्छा पढ़ा रहा है भाई। तो मेरा कहना तो यही है कि खुद से ज़्यादा रिवीजन करो भाई, अपने नोट्स से रिवीजन करो, और बाकी कोई बुक खरीद लो मैथ की, उससे प्रैक्टिस करते रहो। बाकी तो खुद से ज़्यादा रिवीजन करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो फिलहाल भाई 12 बज चुके हैं, मैंने 2 घंटे मैथ की रिवीजन किया और फिर 1:30 बजे फिर से वापस घर से आ जाता हूँ, क्योंकि 12 बजे घर चला गया था खाना खाने। तो 1:30 बजे से मैं भाई अपनी जीके जीएस रिवीजन स्टार्ट करता हूँ। तो जीके जीएस में भाई मैं सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चलता हूँ, एक सब्जेक्ट को साथ में पकड़ के नहीं चलता हूँ ना, तो 2 सब्जेक्ट को एक साथ पकड़ के चलता हूँ। अगर तुम भाई अगर नए हो ना, तो भाई तुम केवल अभी 2 सब्जेक्ट एक साथ पकड़ के चलो, जिसमें से तीन चार डेली पेज पढ़ने हैं तुमको। तो भाई स्टैटिक जीके का और वेटेज ज़्यादा रखना, स्टैटिक जीके ज़्यादा पढ़ना, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा पूछी जा रही है, पहले भी पूछी गई थी। मतलब अब की बार कंफर्म नहीं बता सकते हैं, बट पूछी जा सकती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से तो पूछी जा सकती है। बाकी पढ़ते रहो भाई जितना ज़्यादा हो सके। तो जीके जीएस का क्या है भाई कि एक बार में तो तैयार होगी नहीं। तो जीके जीएस का जितना रिवीजन करोगे भाई, उतना तुमको फ़ायदा मिलेगा। इसमें ये मत सोचो कि भाई वो याद कर लें, उसको याद करने बैठे। याद करने से कुछ याद नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हैं। याद करो चाहे ना करो, लेकिन हाँ, डेली जरूर पढ़ते रहो। अगर तुम जीके जीएस को 4 घंटे दे रहे हो डेली ना, तो बहुत ज़्यादा दे रहे हो। बस इसी लय से, इसी तरीके से पढ़ते रहो। बाकी मैंने 4 बजे तक जीके जीएस कंप्लीट कर ली, 3 साढ़े 3 4 घंटे पढ़ के। फिर मैं 4 से 6 हिंदी करूँगा, जिसमें हिंदी में मैं पहले क्लास देखता हूँ नवीन सर की, यूट्यूब पर जो फ्री पड़ी हुई है, विनायक बैच की। और फिर मैं उसके बाद उसके नोट्स बनाता हूँ। फिर उसके बाद मैं उसी का रिवीजन करके फिर बाकी जो है हिंदी की कोई बुक है, उससे मैं रिवीजन करता हूँ। पर्यायवाची, विलोम शब्द वगैरह पढ़ लेता हूँ थोड़ा, 15-20 मिनट। तो भाई रिवीजन साथ साथ में करते चलना है भाई। मैं इसलिए बार बार रिवीजन के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा। अगर बाद में अभी से छोड़ के चलोगे तो उसमें या तो तुम मॉक टेस्ट दोगे या तो तुम रिवीजन करोगे, तो एक ही काम कर सकते हो। तो इससे अच्छा है साथ साथ में रिवीजन करते चलो। भाई ये समझ लो, अगर तुमने जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट करके अपना सारा से सारा रिवीजन कर लिया, और 2 ढाई महीने तब भी तुम्हारे बच गए, और उसमें बस केवल तुमको मॉक टेस्ट ही देना है। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा तुमको और ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तभी मैं बता रहा हूँ भाई, जल्दी से मैथ का रिवीजन करके कोर्स कंप्लीट करके अपना बैठो। बाकी अगर भाई तुम दिन में 7-8 घंटे पढ़ रहे हो, तो अपना टाइम और बढ़ा दो पढ़ने के लिए। तो भाई पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज़ मत करो कि भाई इतना पढ़ लिया बहुत ज़्यादा है। भाई जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा कम है। तो भाई मैं पहले रात तक केवल 10 बजे तक पढ़ता था, अब मैंने 12 बजे तक पढ़ने का सोचा है। तो भाई टाइम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई कम हो पा रही है, क्योंकि मुझसे तो नहीं हो पा रहा है रिवीजन। मैं तो सोच रहा हूँ जितना ज़्यादा रिवीजन करूँगा उतना ज़्यादा मुझे फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने टाइम बढ़ा दिया है। बाकी 6 बज चुके हैं, घर जाता हूँ। फिर उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे तक फिर लाइब्रेरी आऊँगा। भाई ये समझ लो, अगर तुम ब्रेक भी लेते हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक तुम्हारा होना चाहिए आधा घंटा तक। बस इससे ज़्यादा ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा ऊपर ब्रेक करोगे तो भाई, क्योंकि शरीर पहले से थका होता है। बाकी अगर तुमने ज़्यादा देर तक ब्रेक ले लिया या लेट गए तो सीधा नींद ही आएगी। भाई मेहनत तो इतनी करनी पड़ेगी कि बाकी तो अगर तुम एग्ज़ाम में बैठते हो ना, तो तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई ये मैंने पढ़ा नहीं। तुमको ऐसा ही लगना चाहिए कि भाई ये मैंने पढ़ा है, ये मेरे दिमाग में भी है, मैं थोड़ा और जोर डालूंगा दिमाग पे तो ये मुझे आ जाएगा, लेकिन मैं टिक जरूर करके आऊँगा। बस तुम्हारा ऐसा ही होना चाहिए। तो भाई मैंने 2 घंटे रीजनिंग करी, देख सकते हो रीजनिंग आप भाई। तो अब बाकी मैं 2 घंटे मैथ की प्रैक्टिस करूँगा फिर से,
क्योंकि भाई मुझे मैथ की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था मैं, क्योंकि क्लास की वजह से क्लास भी लेता था, नोट्स भी बनाता था, तो मैंने तभी 12 बजे तक टाइम किया भाई। बाकी तुम देख सकते हो, चेहरा देख सकते हो ना भाई, पूरा पढ़ते पढ़ते भाई, बस ऐसे ही पढ़ते रहना, ये मत सोचना है कि भाई मेरा चेहरा ऐसा हो रहा है, ये कुछ नहीं, पढ़ते रहो बस। तो भाई जिस दिन तुम्हारी नौकरी लगेगी ना, ये चेहरा, ये शरीर, ये सारी चीज़ें तुम्हारी सही हो जाएंगी। क्योंकि अभी तुम्हारा बस केवल फोकस पढ़ने पे होना चाहिए, बाकी किसी और पे नहीं। तो मेरा बस यही कहना है कि भाई अपना टाइम बढ़ा लो, फिर से मैं बता रहा हूँ एक बार, पढ़ते रहो भाई, ये मत सोचो कि 7 घंटे पढ़ लिया, 8 घंटे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा फायदा। तो भाई आप देख सकते हैं मैंने लास्ट में करंट अफेयर्स की है, करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहो भाई, 1-2 घंटे ज़रूरी है। तो बाकी 11:53 हो चुका है, सॉरी। तो लगभग 12 बजने वाले हैं, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट लेता हूँ 5-6 मिनट का, फिर उसके बाद मैं 12 बजे घर निकल जाऊँगा। तो बाकी भाई थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, सोऊंगा जाके, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।